मैं आपको बताऊंगा क्यों। किसान इलेक्टोरली इंपॉर्टेंट है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, और किसान भाई फूड के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट। बोलोगे क्यों? भाई अभी मैं पी गुरु चैनल पे आपसे कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था जो चाइना है वो 330 मिलियन बिलियन डॉलर का फूड इंपोर्ट करता साल में, 330 बिलियन डॉलर का फूड। और यहां भारत दुनिया का 40% फूड कंट्रोल करता है। ये अमेरिकनों को, ये सीआईए को, ट्रस्ट मी, ये सीआईए को नहीं भाएगा। ये सीआईए को बहुत तकलीफ होगी कि भारत ऐसा इतना बड़ा खाना, इतना बड़ा प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल कर सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग के कारण आपके पास जो पावर आएगी वो अलग। तभी याद आपको राहुल गांधी हमेशा मेक इन इंडिया का मजाक बनाते, वो शेयर उसके अंदर गरारियां घूम रही, क्योंकि राहुल गांधी समझते हैं कि इसकी ताकत कितनी है, ये लॉन्ग रन में भारत को क्या दे सकता है, राइट। और अगर हमारा एक बेस होता, जैसे मैं भी कोई व्यापार करूं तो मेरे खर्चे 1 2 3 मार्केट से चलते, बाकी मार्केट से मैं प्रॉफिट लाता हूं, और इसे कहते हैं बेस लोड। ये मेक इन इंडिया का एक सब्सटेंशियल बेस लोड कट करने की कोशिश थी। इंडिया को एक रिलायबल एक्सपोर्टर दुनिया की नजरों में उसको गिराने की कोशिश की, हमारी चीजों का, हमारे रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़े, हमारा नाम मार्केट में खराब हो, हमारी चीजें खराब हो, ये वो करने की कोशिश थी कि इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेट ना देखा जाए। तो इसलिए आज से मेरे को बिल्कुल डाउट हो रहा है क्या चाइना ने इसको खरीद लिया है, क्योंकि चाइना किसी को भी खरीद सकता है। ये मोदी जी जैसे लीडर दुनिया में होते नहीं जिनको आप खरीद नहीं पाओगे। चीनियों की माने तो चीनियों के लिए 20 30 50 बिलियन डॉलर देकर किसी लीडर को खरीदना बहुत आसान है। और क्योंकि उसके बदले आपके पास इतना बड़ा मार्केट खुलता, आप अपने कंपटीटर की वाट कर लगा सकते हो। तो क्या चाइना ने इसको खरीद रखा है? क्या इसके बच्चों, जमाई वगैरह किसी के अब इंटरेस्ट चाइना के साथ है? पूछिए क्यों। भाई हंटर बाइडेन भी तो व्यापार यूक्रेन और चाइना में ही करता था ना। तो कल को आपको पता लगे इसके भी जमाई, इसके भी बेटे बहुत थे, पता नहीं कौन कौन, भगवान जाने, उनके भी बहुत बड़े व्यवस्था व्यवसाय चाइना में हो गए, तो जरा हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस सब से फायदा केवल और केवल चाइना को हो रहा है। भारत की क्रेडिबिलिटी खराब करना, रिलायबल एक्सपोर्ट बेस नहीं है। अब एक बात करें, जरा इन चीजों का अध्ययन करें। एक बार बताइए, गुजरात में कपड़ा बनता है, और ये जो गुजरात में कपड़ा बन रहा है, और ये जो गुजरात में आजकल हमारे भाइयों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं यूएस से कि जी हम इतना टैरिफ देके आपका माल नहीं उठाएंगे, तो गुजरात मोदी जी का स्टेट है। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस गुजरात से होता है, गुजरात पे चोट लग गई। अब मैं चलता हूँ अपने पंजाब। भाई तो पंजाब की तो हम जानते शान ही अलग है। अब हमारे पंजाब में हम लुधियाने की बात करें, लुधियाने में जो हमारा होजरी है, जो हमारी ये पूरी इंडस्ट्री है गारमेंट्स की, उसको झटका लगा। गुजरात में लगा, यहाँ लुधियाना में लगा। यहाँ मैं आप चलूं सूरत, सूरत में डायमंड हब ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड हब ऑफ द वर्ल्ड। डायमंड का व्यापार ही सूरत से, नहीं तो एंटीवर्प से कंट्रोल होगा, और दोनों जगह हमारे गुजराती भाई बैठे हैं, चाहे वो एंटीवर्प में बैठे हो चाहे वो सूरत में बैठे हो। तो कहीं आपने सूरत पे चोट कर ली, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका मंशा ये थी कि मतलब ये जो टैरिफ लगेंगे, जितना इंडियन प्रोडक्ट महंगा होगा, वही वाली बात है, मेरा अमेरिकन प्रोडक्ट है, मेरा कहीं और का प्रोडक्ट लगभग उसके डेल्टा कम होगा। भाई मैं 25-50% टैरिफ दूंगा तो मतलब फिर तो और भी काफी सारे लोग इस प्राइस पॉइंट में बना पाएंगे। जो हमारा एडवांटेज था, जो हमारी चीज था, उसको उसकी दार को बर्बाद करने की कोशिश थी। अब एसएमई सेक्टर हमारा बैकबोन है दुनिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एमएसएमई सेक्टर करता है, ठीक है जी। ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये कौन है? ये एमएसएमई है। अमेरिका का जीडीपी जो चलता है 60% इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस वहां के ये रेस्टोरेंट, शॉप, एमएसएमई, मिनी माइक्रो एमएसएमई जिन्हें कहते हैं, छोटे व्यापारी, छोटा व्यापार, वो अमेरिका का 60% जीडीपी चलाती है। और मैं हमेशा से, अगर आप मुझे टीवी डिबेट्स पे खासकर देखते हैं, मैं कहता हूं कि इंडिया को अगर कहीं फोकस करना पड़ेगा तो हमें अपने एमएसएमई सेक्टर पे करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर आपका किसी भी दुनिया का को मतलब किसी भी दुनिया की चीज को अगर आपको compete करना, यू हैव टू डेवलप योर एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि उतना ग्रोथ जितना उसमें उतना किसी में नहीं। हमने ये आपसे बात की थी, ठीक है। अब इनका 60% जीडीपी एमएसएमई सेक्टर देता है, और हमारा एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो रहा था। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? ग्रोथ इंजन होता है इकोनॉमी का। तो कहीं ना कहीं आपने इस ग्रोथ इंजन पे
डंडा मारा है, मारने की कोशिश की है। एक्सपोर्ट अगर मैं साल अभी बचा है हमारा, तब भी 8-10 बिलियन का फटका एक्सपोर्टर्स को लगेगा, जो मेरा एक एस्टिमेट है। ज्यादा भी लग सकता, पर इतना तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लगेगा। और जब आप एक्सपोर्ट यूएस नहीं कर पाओगे, जो इसका ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, वो कम होगा। ये अपने यहाँ नंबर कमाएगा जाके, देखो जी पहले ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन का था, मैं ट्रेड डेफिसिट को 20 बिलियन पे लाया। तो पॉलिटिकली इसके नंबर बनते हैं, ठीक है। इसका मित्र चाइना के लिए बड़ा अच्छी चीजें होती है, राइट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका इनसे बड़ा लेना देना, उनसे इनकी बड़ी अच्छी बातें बन रही है, उनके साथ रिश्ता हो रहा है। यहाँ भारत में जॉब कट्स, इकोनॉमी का स्लो डाउन और एक्सपोर्ट का स्लो डाउन। देखिए 1 ट्रिलियन पार करते अब दुनिया के टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में आ जाते हो। 770 बिलियन का कीर्तिमान हमने अर्जित किया था। 1 ट्रिलियन पे विल बी द नंबर 3 इन द वर्ल्ड। तो भारत जो हर जगह नंबर 3 आना चाहता है, ये एक ट्रम्प की, एक CIA की साजिश में मानता हूं, उसको उस पर पेच लगा देगी। मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं भाई, एक बात बताओ, रशिया तो अभी, चाइना तो हमसे ज्यादा रशियन ऑयल लेता है, उस पर तो आपने सैंक्शन नहीं लगाया, उस पर 25% टैरिफ तो नहीं लगाया, ब्रिक्स वाला टैरिफ नहीं लगा आपने। चाइना बोल दिया 10, अभी 3 महीने तक आप पे टैरिफ भी नहीं लग रहा, क्यों? क्या क्या दिया है चाइना ने? क्या सौदा हुआ चाइना के साथ? सवाल तो ये पूछना चाहिए। ये टैरिफ जो है, टैरिफ्स इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करने का एक टूल बना। रशियन ऑयल हम सालों से खरीद रहे, आज इसको क्यों तकलीफ हुई? अच्छा, एक ये ग्लोबल साउथ को भी मैसेज दे रहा, ग्लोबल साउथ का अभी लीडर है भारत। ग्लोबल साउथ को एक मैसेज दिया जा रहा है जियोपॉलिटिकली, देखो भैया बाप कौन है। अगर आप हमारे साथ अमेरिका को सलाम ठोकते रहोगे तो आपका भला होगा, अगर आपने अमेरिका को सलाम नहीं ठोका, आपके साथ भारत जैसा आलम करेंगे। एक केस स्टडी बनाने की HKS कोशिश कर रहे हैं। आप HK तो समझते होंगे मेरा क्या मतलब है। तो ये, और एक बेट भी है। बेट क्या है? बेट है कि अपने वेस्टर्न एलाइज को बोलो, अगर किसी की इकोनॉमी बर्बाद करनी हो, आप भी टैरिफ लगा लो। सुनिएगा, वेस्ट के एलाइज को एक मैसेज दिया जाता है, भाई आप भी टैरिफ लगा लो। अब आप बोलोगे इससे अमेरिका का क्या? अमेरिका तो बर्बाद होगा लॉन्ग रन में, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपकी इकोनॉमी को आघात करने का एक काइंड ऑफ बड़ा एडवांटेज है। भारत का जितना कंपिटेटिव एज गिरेगा चाइना के लिए, उतना वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस बढ़ता है। और आप जानते हो चाइना बिना एक्सपोर्ट के जिंदा नहीं रह सकता। 330 बिलियन का तो खाना इंपोर्ट करना है, कहां से रहेगा जिंदा चाइना? 330 बिलियन का खाना इंपोर्ट करता चाइना साल का। और ये पाकिस्तान का नैरेटिव चलाएंगे कि भाई अमेरिका हमारा दोस्त है, और भारत को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया है अमेरिका ने। आइसोलेट करने की कोशिश है, क्योंकि दुनिया में ऐसे काफी सारे पट्टे हैं अमेरिका के, जो अमेरिका कहेगा वो कहीं ना कहीं ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको यूरोप की बात करूं, या EU जो है, ये सबसे बड़ा पट्टा है अमेरिका का, ये माने या ना माने। ये ऑलरेडी बात कर रहे हैं कार्बन टैक्स बैरियर्स की, जो हमारी इनके साथ ट्रेड डील हो रही है, ये बातें हो रही है, तो उसमें ये कार्बन टैक्स बैरियर्स की बातें करेंगे। एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। अब कार्बन टैक्स बैरियर्स को अभी मेरे पास यहाँ समझाने का समय नहीं है, मैं कभी इस पर प्रोग्राम करके आपको बताऊंगा। पर कार्बन टैक्स बैरियर्स को लेके ये लोग ऑलरेडी, इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है। और जहां तक मैंने ट्रेड डील को स्टडी किया, जो कुछ मुझे सूत्रों से भी पता लगा, कार्बन टैक्स बैरियर्स इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ये जो इंडियन गुड्स पे, ये भी एक तरीका है टैरिफ लगाने का। कार्बन टैक्स बैरियर्स बेसिकली एक नया आपका तरीका है, आपने एक नया तरीका ढूंढा कि टैरिफ कैसे लगा दिए भारत के सामान पे। ये इनका, सॉरी ये जरा मेरा हिल गया था तलावा, तो ये इनका एक तरीका है भारत के गुड्स पे टैक्स लगाने का। तो ये बीमारी